Good morning, class 9. Today we will start the first chapter of the physics, which is motion. The topic which we discuss in this videos are motion, types of motion, distance, displacement, speed, velocity and acceleration. So first we will start with the chapter with the motion. So firstly, what is motion? मोशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, मोशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं मोशन क्या है. तो अगर इफ़ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन मोशन, यू विल सिंपली डिफाइन द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज़ नोन एज मोशन. ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट है, बट इसमें कुछ एडअप करेंगे क्योंकि क्लास 9 में आके कुछ नया सही पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो नया डेफिनेशन क्या हम लोग कह सकते हैं, मोशन कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. यानी क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अपनी पोजीशन जब चेंज करता है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन. एग्जाम्पल देखते हैं तब कुछ और क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं मोशन. मैंने क्या कहा, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, एक ट्रेन एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन में 2 पैसेंजर हैं, एक आप हैं और एक कोई नेक्स्ट पर्सन है जो सामने बैठे हुए, एक पर्सन यहाँ एक पर्सन यहाँ पे. कुछ टाइम के बाद ट्रेन जब मूव ऑन करती है, ठीक है, जब ट्रेन मूव कर रही है तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इस ट्रेन की पोजीशन चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल, कोई थर्ड पर्सन है कहीं बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, एक इसको भी व्यू कर रहा है, इसको भी व्यू कर रहा है, बट ये क्या है, ये रेस्ट में है, ये कहीं मूव ऑन नहीं कर रहा. तो इसके कंपैरिजन में ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. बट अगर हम अंदर से जाके देखें, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए यहाँ से भी आप देख रहे हैं तो आपके सामने जो पर्सन है वो मूव नहीं कर रहा, बट टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है. जो फर्स्ट डेफिनेशन में जो पढ़ते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है. अभी यहाँ पे था, कुछ समय बाद यहाँ, फिर कहीं और, फिर कहीं और, बट वो मोशन में नहीं है. अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपसे अगर पूछूँगी क्या वो मोशन में है, तो आप बोलेंगे नहीं. मोशन में क्यों नहीं है, क्योंकि आपके कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. तो करेक्ट डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट विच चेंज इस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. यानी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो रेस्ट में है, उसके कंपैरिजन में अपनी पोजीशन को जब वो चेंज करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन, यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को 2 टाइप्स पढ़ना है. ठीक है. फर्स्ट क्या है, लीनियर मोशन, और दूसरा क्या है, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर मोशन. तो लीनियर मोशन के भी 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है. लीनियर मोशन के भी क्या है, 2 टाइप्स है. पहला फर्स्ट कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन. और नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, एज द वर्ड डिराइव अ वर्ड से यूनिफॉर्म. बेसिकली हम लोग स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, क्योंकि हम सब एक जैसा दिखाई दें, क्योंकि हम इक्वल दिखाई दें. तो सेम मीनिंग यहाँ पे भी वही चीज़ है. यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, इक्वल. यहाँ पे बात करते हैं, जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मोशन की, तो वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट 5 किलोमीटर. इफ अ पर्सन, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं. यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, उस पोजीशन को, उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल. अगर पॉइंट है तो पॉइंट, पोजीशन है तो पोजीशन. जहाँ पर वो एंड करता है, जहाँ पर वो रुकता है, उसको बोलते हैं क्या, फाइनल पोजीशन.
तो ये क्या है इनिशियल पोजीशन, ये क्या है फाइनल पोजीशन। तो फिर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है या कोई पर्सन स्टार्ट करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के लिए, और लेट द डिस्टेंस वो क्या है 5 किलोमीटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट कवर 1 किलोमीटर in 1 hour, next 1 kilometer in next 1 hour, in next 1 kilometer in next 1 hour, next 1 kilometer in next 1 hour. मतलब equal distance in equal time, equal distance in equal time. So that motion is known as uniform motion. It is simply we can say that if a body travels equal distance in equal interval of time, then its motion is known as uniform motion. Clear है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक इसका उल्टा अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सेम एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इक्वल डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इफ a body covered first 1 kilometer, let's example 1 in 1 hour, next 1 kilometer in 2 hours, next 2 kilometer in 1 hour, and next 1 kilometer in 3 hours. It means what? Equal distance, sometimes equal distance in unequal time, or in unequal distance in equal time. If it means what? If a body covered equal distance in unequal interval of time, this motion is known as non-uniform motion. सिंपल है। डिस्टेंस हम लोग कई बार बोल चुके हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ वर्ड डिस्कस कर लेंगे, और वो क्या है थर्ड हमारा क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेम वही चीज़, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, if a body covered from initial position to final position, then the total path covered by the object is known as distance. It means what in simple language? The total path covered by any object, the total path covered by any object or any body from initial position to final position is known as distance. वो डिस्टेंस कर्व भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, सिंपल है। डिस्टेंस कैसे सुन लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है डिस्प्लेसमेंट। Displacement can be defined as distance with direction. It means what? In distance we don't have fixed direction, but in displacement we have a fixed direction. It means what? Initial position, this is final position. Okay, let's assume the direction of the initial and final position will be east, and we say the distance between this is 5 kilometer. It means what? If an object moves from initial position to final position in each direction, and it is known as displacement. यानी कि अगर हमको डायरेक्शन क्लियर हो कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक और सिंपल डेफिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या? इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल्स को और ध्यान से देख लेते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स अ कर्व पाथ without any direction and move to the final position, this is known as distance. If an object choose the smallest path between the initial and final position, smallest path, which is this one, is known as displacement. Okay, we move on करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या है? वो है स्पीड। Speed can be defined as
the rate of change, the rate of motion of an object. Simply we can define the speed, the rate of motion of the